एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके एनटीए नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर आप 11th 12th बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आप आगे वाले टॉपिक्स को समझ नहीं सकते। इसलिए आपको थोड़ा बहुत जो है वो अकाउंटिंग्स के भी बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा ये नॉलेज होगा। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटेंसी इज़ द practice of recording, classifying and reporting on business transaction for a business। अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि क्या करना, जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और उन्हें लिखना। इट प्रोवाइड फीडबैक टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेंसी क्या प्रोवाइड करवाती है? एक फीडबैक प्रोवाइड करवाती है मैनेजमेंट को कि किस तरह का बिजनेस का फाइनेंशियली स्टेटस है। तो बेसिकली अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उन्हें रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और एट द एंड जो है वो मैनेजमेंट को एक फीडबैक प्रोवाइड करवाना कि किस तरह का एक बिज़नेस का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस रहा एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है। अकाउंटिंग इज़ ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग को हम द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस भी बोलते हैं। ये एक व्यवसाय की भाषा है। इस चीज़ को आप हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं अजम्पशन और रीजनिंग में, तो हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इन चीज़ों को लेके। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अकाउंटेंसी जो है वो एंटायर बॉडी है, प्रैक्टिस है किसकी? अकाउंटिंग की। ठीक है। अकाउंटेंसी के अंदर जो है वो दो, हम बोल सकते हैं उसके दो मेजर कंपोनेंट आते हैं। कौन से हैं? एक है बुक कीपिंग और दूसरा है अकाउंटिंग। ठीक है। अकाउंटेंसी के अंडर ही बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आता है, और जब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को कंबाइन कर लेते हैं तो वो हमारी अकाउंटेंसी बन जाती है। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर टू फंक्शन विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। In the simplest of terms, bookkeeping is responsible for recording of financial transaction, whereas accounting is responsible for interpreting, classifying, analyzing, reporting and summarize the financial data। ठीक है। bookkeeping जो है सिंपल टर्म्स में बुक कीपिंग सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमने जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है उसे रिकॉर्ड कर लो, और अकाउंटिंग क्या करती है? जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही हैं उन्हें इंटरप्रेट करो, क्लासीफाई करो, एनालाइज कर लो, उसे अच्छे से समराइज़ करो, उसके बाद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे लिखो। ठीक है। तो अकाउंटिंग एक सिंपल प्रोसेस है, बुक कीपिंग एक सिंपल प्रोसेस है, बल्कि अकाउंटिंग में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको सोचना भी पड़ता है कि बिज़नेस की ट्रांजैक्शन क्या क्या हुई, किस तरह से अपने डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा, फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है। द फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग इज़, बुक कीपिंग के फाउंडर कौन है? लुकास पेसियोली। ठीक है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, वन लाइन में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो हम बेसिक से ही शुरू करेंगे, हम जल्दी जल्दी बड़े बड़े टॉपिकों में नहीं जाएंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, फिर हम हार्ड की तरफ जाएंगे तो आपको भी इजी होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हम डिफरेंस देख लेते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के, अकाउंटिंग के बीच में। ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपको बता दी थी कि बुक कीपिंग इज़ मेनली रिलेटेड टू आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है डेटा को, लेकिन बुक कीपिंग में। और अकाउंटिंग क्या था? अकाउंटिंग में हम डेटा को समराइज़ भी करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेटिंग भी करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम उसे लिखते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है। सेकंड है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड। अब बुक कीपिंग में हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कुछ बड़ा ज़्यादा प्रोसेस फॉलो नहीं करते, इसलिए इसमें हमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा अगर अकाउंटिंग करने का, तो हम बुक कीपिंग जो है वो ईजिली कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें अकाउंटिंग में एक स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है ड्यू टू इट्स एनालिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर। इसके कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से हमें इसमें थोड़े बहुत स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होना आवश्यक है। ठीक है। बुक कीपिंग जो है वो एक प्राइमरी प्रोसेस है, अकाउंटिंग जो है एक सेकेंडरी
प्रोसेस है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो बुक कीपिंग जो करता है एक बिजनेसमैन या जो भी एक पर्सन जो भी काम करता है, ठीक है, अपना बिजनेस चलाता है, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बुक कीपिंग के बिहाफ पर नहीं की जाती है, ठीक है, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक अकाउंटिंग जब कोई बिजनेसमैन करता है तो उसके बिहाफ पे बिजनेस जो है वो अपने डिसीजन जो है वो ले सकता है। तो सिंपल से एक फंडा है कि बुक कीपिंग जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है। इसे जो है वो थोड़ा बहुत जिसे नॉलेज होगा वो भी बुक कीपिंग कर लेता है। अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सिंपल से टर्म्स है। बुक कीपिंग में इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, इसीलिए ये सिंपल है। अकाउंटिंग्स में रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, डाटा को समराइज़ करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, क्या डेटा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, कौन से साइड में जाना है, कौन से साइड में नहीं जाना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये सब कुछ अकाउंटिंग के अंदर आता है। दैट्स वाई अकाउंटिंग्स में हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये आपने पहले पढ़ा होगा। मेरा काम सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ऐसे रिवाइज ही करवाना था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के। अब हमने अकाउंटिंग पढ़ ली कि अकाउंटिंग क्या है, अब उसके हमें ऑब्जेक्टिव्स भी पता होना चाहिए कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है? पहला, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ठीक है, बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन है उनके रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, यही अकाउंटिंग है। दूसरा है बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है उसे कैलकुलेट करना, ठीक है। तीसरा है फाइनेंशियल पोजीशन को भी पता लगाना है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसीलिए तो हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटा वगैरह हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना, उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स के साथ बताना, ठीक है, जो भी बिज़नेस में जो भी काम करते हैं उनके साथ भी शेयर करना कि क्या हो रहा है बिज़नेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स, ठीक है, अकाउंटिंग के द्वारा हम बिजनेस में एरर एंड फ्रॉड्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है कि अकाउंटिंग्स के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने थोड़ा इसमें डायग्राम के बता दिया है। अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। पहला क्या है कि ये मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्पफुल है, प्रॉफिट्स एंड लॉस को जो भी है उसकी कैलकुलेट करने में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्पफुल है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अकाउंटिंग जो है वो एक लीगल एविडेंस भी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर। डिसएडवांटेजेस क्या है? ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो कोई कई बार पर्सनल जजमेंट पर भी बेस हो जाती है, ठीक है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिन्हें थोड़ा समझना क्रिटिकल भी हो जाता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तीसरा है कि स्किल पर्सन चाहिए, कोई भी नॉर्मल पर्सन अकाउंटिंग नहीं कर सकता, नॉर्मल इन द सेंस कि जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होगा अकाउंट्स वगैरह के बारे में, वो अकाउंटिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग्स में हम कोई क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते। जैसे सपोज़ कीजिए हमारे बिजनेस में कोई पर्सन काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा उसका नेचर है, ठीक है, उसका लोगों के साथ, कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करने का बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन हम उस बिहेवियर को, उसकी क्वालिटेटिव नेचर को एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं कर सकते, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। क्यों है? क्योंकि एक पर्सन का, अगर एक बिजनेसमैन का बिहेवियर अच्छा होगा अपने कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करने का, तो ही वो उस बिज़नेस में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उनका प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, तो इससे भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना, बिज़नेस में थोड़ा इंक्रीज़ हो रही है सेल, लेकिन वो एक क्वांटिटेटिव नेचर है उसे, इसलिए हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करते। दैट्स वाई ये जो है वो अकाउंटिंग का एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अब अकाउंटिंग करने के कौन कौन से बेसिस हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली सिर्फ दो ही बेसिस हैं, एक है हमारा कैश बेसिस और दूसरा है हमारा एक्रूल बेसिस, ठीक है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या है? कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली द रिसीप्ट या पेमेंट ऑफ कैश। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हीं चीज़ों को लिखा जाएगा जिसकी या तो हमें कैश में कोई चीज़ रिसीव हो रही है या तो हम कैश में किसी चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। सिंपल से वर्ड्स में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसके बदले में या तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है या तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, ठीक है। तो उन्हीं सब आइटम्स को हम
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंडर कंसिडर करते हैं, ठीक है। द इनकम इज कैलकुलेटेड एज द एक्सेस ऑफ द एक्चुअल कैश रिसीव्ड in respect of sale of goods, services, properties etc. over actual cash payments, ठीक है। कैश बेसिस क्या है कि एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन ए पेमेंट और रिसिप्ट मेरली ड्यू, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूल इनकम्स आर नॉट ट्रीटेड। बोलने का मतलब ये है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग्स में हम उन एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिसमें हमें पैसा फ्यूचर में मिलना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हमें कोई एक्सपेंसेस है या हमें कोई भी पैसा जो है वो फ्यूचर में मिलना है, उन चीज़ों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं मेंटेन करेंगे कैश बेसिस के अकाउंट में। कैश बेसिस का मतलब होता है कि अगर हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दो, अगर कैश जा रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दो। किसी तरह की कोई उधारी हमने करनी है या कोई हमसे उधार सामान ले रहा है और पैसा नहीं दे रहा है तो उसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मत लिखो, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बिल्कुल ही डिफर है कैश बेसिस में। क्या है पढ़ते हैं। अंडर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज इनकम इज रिकॉर्डेड एंड इनकम व्हेन इट इज एक्रूड व्हेन transactions take place irrespective of fact whether cash is received or not, ठीक है। सिंपल हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन सभी एंट्रीज को लिख दो जो आपके बिजनेस में हो रही है, चाहे आपको कैश मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, चाहे आपसे कोई उधारी सामान खरीद रहा है लेकिन फ्यूचर में उसने पैसे देने हैं, लेकिन फिर भी उस ट्रांजेक्शन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करो, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, उसी तरह एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करो, ठीक है। और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर दैम, ठीक है। एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ही यही है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस हर ट्रांजेक्शन को लिखो जो आपके बिजनेस में हो रही है, चाहे आपको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन हो रही है। कोई आपसे उधार माल खरीद रहा है या किसी को आपने पेमेंट करनी है लेकिन आपने वो पेमेंट नहीं की है तो उसे भी आप एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करके रखो। Under this system, expenses such as outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and received in advance are identified and taken into accounts, ठीक है। इसमें सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम सभी को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है एक्रूल बेसिस के अंडर। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कैश बेसिस के अंडर जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्रूल बेसिस के अंडर आउटस्टैंडिंग भी आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आएगा, कोई एक्रूड इनकम है वो भी आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। देखो डिफरेंस भी मैंने ऐड किया हुआ है। क्या डिफरेंस है सिंपली समझ आ जाएगा। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, सबसे पहले एक्रूल बेसिस। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, चाहे कैश में कोई ट्रांजेक्शन हुई है चाहे क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, आप उसे अपने खातों में लिखोगे। कैश बेसिस में सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन ही लिखनी है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन करेक्टली ड्यू टू कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक्रूल बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बिल्कुल करेक्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने पूरी की पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन की है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं छोड़ी है, चाहे वो कैश की हो चाहे क्रेडिट की हो। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है क्योंकि हमने सिर्फ कैश की ही ट्रांजेक्शनें लिखी हैं, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हमने शो ही नहीं की हैं, ठीक है। अब लीगल पोजीशन क्या है? लीगल पोजीशन ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो उसे रिकॉग्नाइज की जाता है, उसको जो है वो मान्यता दी जाती है, ठीक है। दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जबकि कैश बेसिस के अंडर जो है इसे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये लाइन भी आपके लिए मैं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एग्जाम्स में असर्शन रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब कुछ मेरे पास आपके लिए क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो जल्दी से इनके आंसर्स बताइए, गैस कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए कि कितने आंसर आपके सही हुए, ठीक है। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग के फाउंडर कौन है? ऑप्शन 1 है कार्टर, ऑप्शन 1 है स्पेसिफायर एंड पेगलर, ऑप्शन सी है लुकास पेसियोली एंड ऑप्शन 4 है बार्टली बॉय, ठीक है। तो कौन है बुक कीपिंग का फाउंडर? मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं वो किस तरह की होती हैं? कमोडिटी यूनिट्स की होती हैं, मॉनेटरी में होती हैं, प्रोडक्शन यूनिट की होती हैं, नन ऑफ दिस की होती हैं।
तो जल्दी से आंसर को गैस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, मॉनेटरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये सही है या गलत है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, अगर आप एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।